अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण 8वां सूत्र। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं जो इहलोक और परलोक के भोगों से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ? पहले ये जानना जरूरी है, ये जो संसार है ना, ये द्वैत में जीता है। बगैर दो के इस संसार का कोई गुजारा नहीं है। यह मनुष्य स्वयं को अन्य जीवों से, जितने भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। अपने को सबसे ऊपर मानता है, इसलिए अपने से छोटे जीवों को वो एक तिरस्कार भरी नजर से देखता है, उनको तिरस्कारित करता है, उनको नफरत करता है। नफरत ही नहीं करता है, उसको अपने आसपास तक भटकने नहीं देता है। एक व्यक्ति है जो दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे सभी से प्रेम करता है और सत्संग उसके भीतर जैसे समा गया है, लेकिन जब कोई कुत्ता उसे दिखाई देता है तो उसको वो मारने दौड़ पड़ता है। तो इसका मतलब तो यही है कि उसके भीतर में बहुत बड़ा द्वैत अभी पड़ा हुआ है। वो है इस द्वैत से बाहर नहीं निकला है। और जब तक कोई इंसान द्वैत से बाहर नहीं निकलता, दो के भ्रम से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह मुक्त नहीं हुआ। तब तक वह मुक्ति के आसपास भी नहीं गया। तब तक वो इसी संसार में भ्रमित है और भ्रमण कर रहा है। उसने अपने ही चारों तरफ एक भ्रम का माया जाल खींच लिया है, उसकी सीमाएं बना ली हैं। उन सीमाओं में खुद ही कैद होकर ये उद्घोषणा कर रहा है कि मैं मुक्त हो गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन कमाल है, जब कोई जीव उसको सामने दिखाई देता है तो उसे ये लगता है कि यह जीव भी उतना ही समझदार है जितना कि तू स्वयं है। पर उस भले मनुष्य को क्या पता कि जो ये जीव है, जो ये पशु है, ये तुम्हारे समान नहीं है। ये अब भी पशु है। पशु यानी पास, पास यानी जाल। वो अभी भी जाल में, पास में, बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए वह पशु उस मनुष्य से सर्वदा नीची श्रेणी में तो है, किंतु वह उस छल को जो मनुष्य ने प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, स्वयं मनुष्यता के साथ किया है, उस माया जाल को, उस भ्रम को, उस काले बंधन को वो जीव, वो पशु नहीं जानता। इसीलिए तो वो पास में है, इसीलिए तो बंधन में है, क्योंकि वो नहीं जानता। पर जो उसको रोड़ा या डंडा मारता है, वो व्यक्ति तो जानता ही है कि यह पशु है, लेकिन वो पशु बेचारा नहीं जानता कि ये मनुष्य है। वो भी मनुष्य को अपने जैसा जीव मानता है, डरता है किंतु अपने जैसा जीव मानता है। परंतु मनुष्य उस जीव को जीव नहीं मानता, बल्कि अपने से तुच्छ मानता है, अपने से दूसरा मानता है। और इस दूसरा मानने के कारण ही वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उस मनुष्य के भीतर जो अपार संभावना होनी चाहिए थी प्रेम की, वो संभावना वहीं के वहीं मर जाती है। और बिना प्रेम के परमात्मा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बिना प्रेम के तो परमात्मा तक जाया ही नहीं जा सकता। बिना करुणा के तो परमात्मा तक जाया ही नहीं जा सकता। और परमात्मा यानी मोक्ष। परमात्मा यानी वो जहाँ जाने के बाद कभी कहीं आना जाना नहीं होता। तो अष्टावक्र इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संसारी है वह द्वैत में जीता है, दो में जीता है। जैसे अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि ये जीवन के बहुत बड़े द्वंद्व हैं, इन्हीं में जीता है। नैतिक व्यक्ति इसमें भेद करता है। नैतिक व्यक्ति का यहाँ अर्थ है संसारी व्यक्ति। वो संसारी व्यक्ति जो बुद्धिमान तो है, पर उसमें वो दृष्टि नहीं आई है जिससे वो संसार को, इस समूलता को एक देख सके, उस परम पिता परमात्मा को, उस आत्मा को एक देख सके। वो एकत्व का भाव इसमें नहीं है। वो केवल साधुओं में पाया जाता है, वो केवल महात्माओं में पाया जाता है, वो केवल ऋषियों में पाया जाता है। तो कह रहे हैं नैतिक व्यक्ति इसमें भेद करता है। वह नैतिक व्यक्ति अच्छे को पुण्य और बुरे को पाप कहता है।
दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति को अर्जित करता है। ऐसा उस नैतिक व्यक्ति का मानना है कि मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु यह पाप पुण्य की जो अर्जित संपत्ति है वह अपने साथ लेकर जाता है। इसका पूरा लेखा जोखा यानी बैलेंस शीट लेकर जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग में जाता है, पाप का बैलेंस अधिक है नरक में जाता है। और जब वो व्यक्ति इन अच्छे बुरे कर्मों को वहां भोग लेता है और उसका बैलेंस समाप्त हो जाता है तो वह पुनः इस संसार में फेंक दिया जाता है, यानी पुनः इस संसार में जन्म लेता है। और उसका ये मानना होता है कि कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य ही होता है, अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं और ये विचार करते हैं कि वहां इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है। वह द्वंद के पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य हैं तो स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, और जो चीज अनित्य होती है वह सत्य नहीं होती, वो असत्य ही है, वो संसार की ही है, वो प्रकृति की ही है। एक दिन ये भी क्षीण होंगे, ये भी टूटेंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे। जो सत्य नहीं है वो तो समाप्त हो ही जाएगा। इसलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की चाह करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में ही पैदा हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू इस संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है, तू उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर इस नित्य और शाश्वत को पाना चाहता है। फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में अथवा मुक्ति में बड़ा भय लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है, वहां भोग नहीं होंगे। इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है, तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है इसका अर्थ ही है उसकी अभी भोगने की वासना शेष है। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि उसकी भोग की वासना तो कहीं शेष नहीं है। तो इस तरह से अष्टावक्र लालच दे करके कभी स्वर्ग का, कभी मुक्ति का पूरा एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं राजा जनक के सामने कि कहीं राजा जनक के भीतर कोई प्रलोभन तो शेष नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा भी प्रलोभन उसे शेष दिखाई देगा तो फिर जनक वास्तव में मुक्त हुआ नहीं। लेकिन अगले प्रकरण में किस तरह से राजा जनक इन सभी बातों के उत्तर देते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब इतना ही, अगले सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।